नमस्कार दोस्तों, मिशन सक्सेस की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अब हम चर्चा करेंगे आज ऊर्जा के बारे में। आज हम देखेंगे ऊर्जा, जो हमारे एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसा कि देखा जाए, अगर रेलवे का एग्जाम हो, चाहे एनटीपीसी, ग्रुप डी या लोको पायलट, ऊर्जा के अंदर इसमें हमारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ऐसा कोई रेलवे का एग्जाम नहीं है जिसके अंदर हमारी ऊर्जा के न्यूमेरिकल नहीं आते हैं। तो सबसे पहले हम नॉर्मल डेफिनेशन की बात करते हैं। ऊर्जा क्या होती है? आपको पता होगा ऊर्जा क्या होती है। ऊर्जा कार्य करने की क्षमता। क्या होती है? कार्य करने की क्षमता। अब ये तो हम बचपन से पढ़ते आते हैं कि कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। अब वैसे तो ऊर्जा बहुत होती है, लेकिन हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण होती है, दो प्रकार की ऊर्जा हमारे काम आती है सबसे ज़्यादा। पहली गतिज ऊर्जा, और जो दूसरी ऊर्जा हमारे सबसे ज़्यादा काम आती है वो आती है स्थितिज ऊर्जा। आज हम गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बारे में देखेंगे कि ये होती क्या है, इनके मात्रक क्या होते हैं, या इनके विमीय सूत्र क्या होते हैं, या इनका जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है किस तरह से हमारा न्यूमेरिकल पूछा जाता है। एक छोटी सी चीज़ के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो मैं दोनों को एक साथ बता के चलता हूँ आपको। एक तो होती है गतिज ऊर्जा और दूसरी मैंने आपको बताई स्थितिज ऊर्जा। कौन कौन सी हो गई? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। देखिए, नाम से ही हमारे को पता चलेगा इसमें कि गतिज और स्थितिज का मतलब क्या होता है। गतिज का मतलब होता है, देखिए इसमें हमारे पास आ रही है गति। क्या आ रही है? गति। और अगर मैं स्थितिज की बात करता हूँ तो इसके हमारे अंदर क्या आ रही है? स्थिति। अब दोनों से आप आसानी से पता लगा सकते हो कि गतिज ऊर्जा क्या होती है और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। अब मैं बोलता हूँ कि गति का मतलब होता है किसी भी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। किसी भी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा क्या कहलाती है? गतिज ऊर्जा कहलाती है। और ऐसी अगर स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण निहित ऊर्जा क्या कहलाएगी? स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। अगर हम इसके मात्रक की बात करते हैं, देखिए ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल। तो चाहे गतिज ऊर्जा हो या स्थितिज ऊर्जा हो, दोनों का ही मात्रक क्या होगा? जूल होगा। क्या होगा? जूल। लेकिन अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करते हैं कि गतिज ऊर्जा होती क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। क्या होती है? 1/2 mv²। और अगर ऐसे ही स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो क्या होती है? U बराबर mgh। क्या होती है? U बराबर mgh। अब देखिए, इसी के द्वारा हम इसके विमीय सूत्र, देखिए ऊर्जा एक ही है लेकिन इसके दोनों के क्या हो गए हमारे भाग। अगर हम विमीय सूत्र की बात करेंगे, ऐसा नहीं है कि इसका विमीय सूत्र अलग होगा या इसके विमीय सूत्र अलग होगा। दोनों की सहायता से हम ऊर्जा का विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि विमीय सूत्र के लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है: द्रव्यमान, लंबाई और समय। अब देखिए 1/2 हमारे पास यहाँ कोष्टेंट होता है। क्या होता है? नियतांक। m क्या होता है? हमारा द्रव्यमान। और द्रव्यमान को मैं किससे डिनोट करता हूँ? किलोग्राम से। किससे करता हूँ? किलोग्राम। वेग, अब देखिए वेग का स्क्वायर है तो यहाँ पर हमारे पास 2 वेग हैं। अगर मैं सिंगल वेलोसिटी की बात करता हूँ, वेग की बात करता हूँ, क्या होता है? मीटर अपॉन सेकेंड। क्या होता है? मीटर अपॉन सेकेंड। लेकिन हमारे पास 2 हैं तो 2 ही मीटर होंगे और 2 ही क्या होंगे? सेकेंड होंगे। विमा, देखिए द्रव्यमान आ गया तो क्या हो गया? m1।
मीटर और मीटर कितने मीटर हो गए हमारे पास? 2। और मीटर को हम किससे डिनोट करते हैं? एल से। तो 2 मीटर है तो कितने हो गए? एल। बटे सेकंड, और सेकंड कितने हो गए हमारे पास? 2। लेकिन किससे डिनोट करते हैं? टी से। तो टी का क्या हो गया? स्क्वायर। अब ये अगर ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके इसका विमीय सूत्र क्या होगा? m1 L2 T माइनस 2। तो क्या गया विमीय सूत्र? m1 L2 T माइनस 2। अगर ऐसे ही मैं इसके कारण निकालता हूँ तो देखिए m वही हमारा क्या हो गया? द्रव्यमान। जी देखिए इससे पहले हमने बल के अंदर पढ़ा था एक F बराबर ma, अर्थात ये क्या होता है वहाँ पर हमारा? त्वरण। लेकिन यहाँ पर जी भी क्या है? त्वरण। दोनों में डिफरेंस क्या है? जी होता है हमारा गुरुत्वीय त्वरण और ए होता है हमारा सिंपल त्वरण। दोनों सेम चीज़ हैं। और त्वरण क्या होता है हमारा? मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। हाइट भी किस में होगी? मीटर में होगी। और अगर हम इसका विमीय सूत्र निकालेंगे तो किलोग्राम। m1 मीटर मीटर L2, और सेकंड अगर ऊपर जाएगा तो T माइनस 2। तो देखिए दोनों की विमीय सूत्र हमारे सेम आ रहे हैं, m1 L2 T माइनस 2, m1 L2 T माइनस 2। ध्यान रखना कोई भी विमीय सूत्र का आप प्रयोग कर सकते हो क्योंकि दोनों हमारे क्या हैं? सेम है। अब देखिए मैं आपसे इसमें कह रहा था इसके अंदर से हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट पूछा जाता है वो पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। क्या पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड? न्यूमेरिकल। कैसे पूछे जाते हैं? देखिए अब ये हमारा फॉर्मूला था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। और ये क्या था? u बराबर mgh, यही था। अब देखिए इसको हम दोबारा नोट डाउन करते हैं। आपने ये तो समझ लिया होगा कि क्या होता है। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² और u बराबर mgh। देखिए यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी उसको क्या बोलते हैं हम? गतिज ऊर्जा। क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा। m क्या होता है हमारा? द्रव्यमान। और v क्या होता है? वेग। ऐसे ही यहाँ पर u क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा। m क्या होता है? द्रव्यमान। g क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण। और h क्या होती है? ऊंचाई। ध्यान रखना गुरुत्वीय त्वरण का मान हमारा फिक्स होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब कोई भी न्यूमेरिकल आपको दिया जाएगा, न्यूमेरिकल के अंदर आपको देखिए एक चीज का ध्यान रखना है। क्या? अब आपको ये कैसे पता लगेगा कि उसमें गतिज ऊर्जा है या स्थितिज ऊर्जा है? तो सिंपल सी चीज याद रखना, अगर कोई भी न्यूमेरिकल अगर हमें दिया जाए उसमें अगर द्रव्यमान और वेग की बात करता है, सिर्फ द्रव्यमान और वेग, तो हमें कौन सी ऊर्जा देखनी है? गतिज ऊर्जा। अगर हमारे पास ऊंचाई आ जाती है, क्या आ जाती है? ऊंचाई, तो हमें किसकी बात करता है? स्थितिज ऊर्जा। कैसे? मैं आपको एक छोटे छोटे 2 एग्जाम्पल देता हूँ, आप आसानी से पता लगा सकते हो कि क्या स्थितिज ऊर्जा होगी और क्या गतिज ऊर्जा होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। तो उसमें निहित ऊर्जा क्या होगी? ये हो गया एक क्वेश्चन हमारा। और अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूं, दूसरा क्वेश्चन होता है हमारा 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली कोई वस्तु
15 मीटर की ऊंचाई से फेंकी जाती है। 15 मीटर की ऊंचाई से फेंकी जाती है तो उसमें निहित ऊर्जा क्या होगी। देखिए हमारे पास दो तरह के अलग अलग क्वेश्चन है। अब हमारे को इसमें दिया नहीं गया है कि गतिज ऊर्जा पूछ रहा है या स्थितिज ऊर्जा, लेकिन हमको ध्यान क्या रखना है, अगर वेग और द्रव्यमान की बात करेगा तो कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा। अगर ऊंचाई और द्रव्यमान की बात करेगा तो कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा। कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², यही होती है। अब देखिए ऊर्जा क्या होगी, किसका मान पूछ रहा है, ऊर्जा का, अर्थात काइनेटिक एनर्जी का। फॉर्मूला हाफ, m क्या होता है हमारा, द्रव्यमान, और द्रव्यमान क्या है हमारे पास 0.5। वेग, वेग कितना दिया हुआ है 5, लेकिन वेग क्या होता है हमारा स्क्वायर होता है, तो 5 गुना 5। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 5 का अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 25 होता है, क्या होता है 25। और अगर मैं 25 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना होता है 125। लेकिन यहाँ पर हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है तो 12.5, और बटे में हमारे पास कितना है भाई 2। अब इसका मैं भाग देता हूँ तो कितना आएगा, 2 का 12 में 6 बार भाग 6.25, क्या आएगा 6.25 जूल। तो इसमें निहित ऊर्जा क्या होगी हमारी 6.25 जूल। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करता हूँ, देखिए स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, U बराबर mgh, वही ऊर्जा पूछ रहा है, अर्थात U का मान, m क्या हो गया द्रव्यमान, कितना 0.5, ऊंचाई। अब देखिए मैंने आपको बताया था स्मॉल g गुरुत्वीय त्वरण, और इसका मान कितना होता है 9.8, ये फिक्स रहेगा, कोई भी न्यूमेरिकल आए 9.8 तो हमारा फिक्स रहेगा। मल्टीप्लाई हाइट कितनी हो गई 15, कितनी हो गई 15 हो गई। अब देखिए अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ उनका, कैसे, एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है, दोनों को हटाया और 15 का 5 से गुना किया 75 मल्टीप्लाई 98/100, कितना हो गया 75 मल्टीप्लाई 98, और इसमें हमको मल्टीप्लाई करके किसका भाग देना है 100 का भाग देना है, किसका देना है 100 का। तो मल्टीप्लाई आप आसानी से कर सकते हो, मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा हमारा, देखिए 100। देखिए 98 को अगर मैं लगभग पूरा 100 मानता हूँ, क्या मानता हूँ, अगर आपको देखिए छोटा सा एक तरीका बताता हूँ, 98, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 75 इंटू 100 माइनस 2 इज इक्वल टू 100, लिख सकता हूँ। अगर मैं 75 का 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा, देखिए आसानी से 7500 आ रहा है। अब 75 का किससे करना है 2 से, 150 माइनस का चिन्ह है, और इसमें से अगर मैं इसको घटाता हूँ तो कितना आएगा 7350, कितना आएगा 7350, और इसमें भाग किसका देना है 100 का। 1 0 से 1 0 गई तो निहित ऊर्जा कितनी आ गई 73.5 जूल, कितनी आ गई 73.5 जूल। तो इस प्रकार अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको कल की क्लास में आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा जिसके जवाब आप हमारे पास कमेंट करके भेज सकते हो। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट में हमारे पास क्वेश्चन भेज सकते हो, जिसका आपको पास आंसर मिल जाएगा। आज के लिए हम इतना ही देखेंगे, इससे आगे की चर्चा हम कल की क्लास में करेंगे। धन्यवाद।